अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि एक तरफ तो तुर्की के दावे कि इस्लामी ममालिक को मैं लीड करूंगा और तैयब एर्दोगान इस्लामी ममालिक के सरपरस्त आला बनने के लिए काम करते रहे और मुसलमानों में अपना एक नाम भी पैदा किया, अपनी एक इमेज भी पैदा की। आप और हम सब मुसलमान तैयब एर्दोगान को एक कदर की निगाह से देखते थे और इस्लामी ममालिक में उन्होंने एक अपनी इमेज बनाई और अपने मुल्क का एक नाम बनाया। लेकिन नाजरीन, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि पूरी दुनिया, चाहे वो मुसलमान ममालिक हैं या नॉन मुस्लिम हैं, हर शख्स अपने मुफाद के लिए काम करता है और हर मुल्क अपने मुफाद के लिए काम करता है। तैयब एर्दोगान बजाय कि कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएं, कश्मीरी मुसलमानों की आवाज़ बने, कश्मीर पर इंडिया के किए जाने वाले जुल्म की आवाज बने। इस वक्त कश्मीर जिन हालात से गुजर रहा है आप और हम सब जानते हैं। वहां पे माएँ, बच्चे और बूढ़े बुजुर्गों के साथ इंडिया की फौज क्या कर रही है, मुसलमानों की इज्जतों को किस तरह पामाल किया जाता है, मुसलमानों को किस तरीके से वहां पे कत्ल कर दिया जाता है। और कई सालों से जम्मू कश्मीर पर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, जिस तरह चाहते हैं मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं, मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहे हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है। अगर पूरी दुनिया ये बात जानती है तो जाहिर है तुर्की को भी पता है और तैयब एर्दोगान भी इस बात के बारे में अच्छे तरीके से इल्म रखते हैं। इसके बावजूद वो इंडिया के साथ एक ड्रोन की वो डील करने जा रहे हैं और जो तुर्की की कंपनी ड्रोन बना रही है इंडिया को वो ड्रोन देंगे। ये ड्रोन देने का मार्च से सिलसिला स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ इंडिया उस कंपनी में 30% का शेयर होल्डर होगा और वो अपने ड्रोन इंडिया के साथ मिलकर कारोबार करेंगे और पूरी दुनिया में इन ड्रोन की मार्केटिंग करेगी इंडिया और तुर्की मिलकर, और पूरी दुनिया में इन ड्रोन्स को बेचेंगे, जिसमें से 30% का शेयर इंडिया का है और 70% का तुर्की का है। अब बात करने की यह है कि तैयब एर्दोगान को चाहिए था कि मुसलमान ममालिक जहां पर हैं और इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद है और इस वक्त मुसलमानों को और पाकिस्तान को और जम्मू कश्मीर में और कश्मीर को इंडिया कितनी नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहा है, इसके बावजूद तैयब एर्दोगान ने अपने मफादात को, अपने चीज़ों को पहले रखा और पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मफादात को पसे पुष्ट डाल के अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक को ताल्लुकात को पसे पुष्ट डालकर इंडिया के साथ ये मुआहदा तय किया। और ये ड्रोन देने का सिलसिला इंडिया को मार्च से शुरू होगा। इसके साथ साथ वो पूरी दुनिया में इसकी मार्केटिंग करेंगे और तुर्की के बनाए गए ड्रोन को पूरी दुनिया में इंडिया और तुर्की मिलकर बेचेंगे, जिसमें 30% का शेयर होल्डर इंडिया और 70% का तुर्की होगा। इसके साथ साथ नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी, जिसमें इमरान खान ने आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बुलाया और खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों से भी डिस्कस किया कि हमारी खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारी बतदरीज कम होती हुई सलाहियतें हैं और कम होती हुई हमारी वहाँ पे जो हमारा स्टेटस था वो बतदरीज कम हो रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं। इस पर उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीरों की अच्छी खासी क्लास भी ली। और नाज़रीन, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इमरान खान की पार्टी के अंदर इस वक्त इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात होने की वजह से भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पर। और इमरान खान जमीयत उलमाए इस्लाम के मौलाना फजल रहमान साहब को 12वां खिलाड़ी कहते थे, लेकिन वो 12वां खिलाड़ी इस इलेक्शन में काम कर गया और वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी मेजॉरिटी को सामने लेकर आया और बल्दियाती इंतखाबात में अच्छी खासी कारकर्दगी दिखाई और तरीके इंसाफ को पसे पुष्ट डाल दिया। और तरीके इंसाफ जो एक दावे करती थी कि हमने खैबर पख्तूनख्वा पर होल्ड ले लिया है, वो होल्ड ख़त्म होता नज़र आ रहा है और तरीके इंसाफ की कारकर्दगियाँ कम होती नज़र आ रही हैं। तरीके इंसाफ की जो कारकर्दगी थी उसका पोल खुलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ओमिक्रॉन पाकिस्तान में भी हमले करना शुरू कर चुका है।
کلات میں اس کے 32 کیسز سامنے آئے ہیں، جس میں بچے بھی شامل ہیں اور ایک خواتین بھی شامل ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ہمیں اس وائرس سے محفوظ رکھے، اور ہمارے ملک کو پہلے کی طرح، جیسے پہلے کرونا میں کے فرسٹ سیکنڈ ٹرم میں پاکستان محفوظ رہا، اومیکرون میں بھی اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو اس وبا سے بچا کے رکھے اور مسلمانوں کی مدد کرے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان اور عمران خان کے وزیر مہنگائی پر لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور عمران خان کے وزیر جتنے بھی ہیں مختلف قسم کے بیان دے رہے ہیں۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ چینی کے ایک چمچ میں 100 دانے ہیں، اس میں سے 9 دانے کم کر لو، کوئی کہتا ہے 2 کے بجائے 1 روٹی کھاؤ، کوئی کہتا ہے نومبر دسمبر میں لوگ روٹیاں زیادہ کھاتے ہیں۔ یعنی کہ کہیں نہ کہیں کوئی کہتا ہے کہ اگر چکن اور گوشت مہنگا ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے مت پڑیں، ان کو کھانا چھوڑ دیں۔ کوئی وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ ٹماٹر اگر مہنگے ہو رہے ہیں تو انہیں چھوڑ دیں۔ یعنی اپنی آپ کو یہ لوگ نہیں بتا رہے کہ ہماری کارکردگی کم ہے، اور ہم میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ ہم ملک میں غریب عوام کے لیے کوئی ایسے پیکج لے کر آئیں، کوئی غریب عوام کی ہیلپ آؤٹ کریں اور غریب عوام کو اس مشکل سے نکالیں۔ اس کے بجائے پاکستانی عوام کا کہیں نہ کہیں وہ مسخرہ اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور جو کہ اس کا ریئیکشن، اس کا رزلٹ عوام ان کو الیکشن کی جو رزلٹ ہیں اس کی صورت میں دے رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت کم وقت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنی کارکردگی بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی مہنگائی پر کنٹرول، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت پر کنٹرول بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارے آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف بہت برے سے ہار جائے گی، اور پورے ملک میں بہت ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین آج کا ویلاگ یہاں ہی ختم کرتا ہوں، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، عباس علی آفیشیل۔ تھینک یو۔